सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। जैसे कि पूरी गर्मजोशी के साथ आप लोगों की तैयारी चल रही होगी, आरआरबी जेई भी उनमें से एक होगा एसएससी जेई के साथ साथ। अगर हम बात करें आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। कैसा पोस्ट होता है, कैसी सैलरी होती है, सिलेबस क्या रहता है एग्जाम का, पूरा पैटर्न क्या रहता है, कितने तरीके के इसमें डिपार्टमेंट होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। उत्सुकता होनी चाहिए आपको, और क्योंकि लगातार आप तैयारी करते हो। बस संभावना एक ही आपको मैं बता देता हूं यहां पर कि ऐसे बालक जो अपियरिंग है वो बच्चे इस फॉर्म को खाली नहीं भर पाएंगे, जबकि एसएससी में अपियरिंग वाले बच्चे फाइनल ईयर के भर पाते हैं। आपको आरआरबी जेई की भर्ती के लिए हमेशा फाइनल पास आउट होनी चाहिए, ऐसी डिमांड आरआरबी की तरफ से हमेशा होता है। तो हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो है एज लिमिट, आरआरबी जेई का जो है ना एज लिमिट क्या होता है। तो बालक एक चीज कैटेगरी वाइज, जनरल में इसका मिनिमम एज जो होता है 18 साल होता है और मैक्सिमम 33 साल का रेंज रहता है। आज ध्यान रखना, ओबीसी के अंदर बात करें तो 18 साल और अधिकतम जो है 36 साल। ठीक है। अच्छा, आरआरबी जेई में जो मैक्सिमम एज है वो है डिपेंड करता है कोविड के कारण 3 ईयर का एक बार क्या है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला हुआ था, लेकिन अब आरआरबी उन सभी डिस्काउंटों को खत्म कर चुका है। तो अगर जनरल में है तो 30 ईयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसी तरीके से कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलता है। जैसे 30 है वहां 33, जहां पे 33 है वहां पे, जहां 35 है वहां 38, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिनिमम एज, लेकिन यही कैटेगरी रहेगा 18 18 18, सबके लिए मिनिमम एज 18, उसमें कोई छूट नहीं, अधिकतम में छूट मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आरआरबी जेई के एग्जाम में, तो यहाँ पर जेई के लिए आप डिफरेंट एग्जाम, जैसे कि 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी डिप्लोमा भी एलिजिबल होता है ना। और बीटेक वाले भी इसके अंदर एलिजिबल होते हैं, चाहे सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, प्रोडक्शन से है, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड कंट्रोल टूल्स है ना, टूल्स एंड डाइक मेकिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है। तो आप इन सब फॉर्म जेई को भर सकते हो। डीएमएस के लिए जो है आपको जो है 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग चलना चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, और एप्लीकेशन नीड टू कंप्लीट 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, डीएमएस के लिए डाल सकते हैं। और नेक्स्ट है जेईआईटी के लिए, तो इसमें आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी बीएससी बीसीए वाले बच्चे होनी चाहिए जो इस फॉर्म को डालते हैं। ओके। अब यहां पर जो है मेनली जो रिलेवेंट ब्रांच होते हैं जो जेई के लिए होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये वाले बच्चे मोस्टली इस फॉर्म को भरते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट इज द जेई के लिए आपका पे सैलरी अगर बात करेंगे तो इन रुपीज में आप बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिक सैलरी होता है 36,000 है ना, और सैलरी कंपनसेशन वगैरह रुपीज मिला के टोटल जो है बात करेंगे 61,000। यहाँ पे टोटल डीए की बात करें, अब उसके बाद एचआरए की बात करें, टीए की बात करें, टोटल मिलके ये होता है 62,000। और फिर फाइनली इधर में हम जोड़े डिडक्शंस के बाद आपको देखने को मिलता है फाइनली 73,6300। तो सैलरी में भी दमदार है, कहीं आपको समस्या नहीं होगी। आरआरबी जेई का एक रेपुटेटेड पोस्ट होता है। इसके बाद आप देखोगे तो इससे ऊपर सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, जिसकी बहाली डायरेक्ट फिलहाल सरकार नहीं कर रही है। अगर हम बात करें सीबीटी 1, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक सीबीटी 1 होता, एक सीबीटी 2 होता। इसमें मुख्यतः 2 एग्जाम होते हैं, एक सीबीटी 1 और दूसरा सीबीटी 2। अगर सीबीटी 1 की बात करें तो मैथ आपको 30 नंबर का आता है, रीजनिंग आपको 25 नंबर का आता है, जीए जनरल अवेयरनेस पे आपको कम फोर्स डालना चाहिए, समय कम दीजिए क्योंकि ज्यादा समय लेगा आपसे। और जनरल साइंस में 30 नंबर, टोटल 100 नंबर का होता है। 1.5 घंटे का यहाँ पर पेपर होता है। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर। अब एक चीज ध्यान रखना, सीबीटी 1 में चाहे कितना भी नंबर ले आओ, ये सिर्फ अक्सर और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या होता है? सिर्फ क्वालिफाई। सीबीटी 1 का मार्क्स सीबीटी 2 में कभी जुड़ता नहीं, यहां से पास करके चले गए तो वहां पे आप कर जाओगे। लेकिन यहां पर सीबीटी 1 में कितना आपको एक्सपेक्टेड आज तक कटअप देखने को मिला कि आप इससे पार करके इसमें एंट्री मार लोगे सीबीटी 2 में, तो बालक ये दिमाग में रखना कम से कम 70% के रेंज में ये कटअप जाता है। जनरल के लिए लगभग हर बार 70, 72, 69, 65 कभी रहा है, तो अलग अलग कम से कम इतना आपको स्कोर कर लेना है। और कभी कभी केस में 70, 72, 74, 75 तक भी जाता है।
तो आपको 75% का रेंज रखना होगा CBT 1 से CBT 2 में घुसने के लिए। तो मेनली अगर 70% भी रहता है, कितना भी पेपर आसान रहे, तब भी पेपर 70 तक अगर आप क्वालिफाई करते हो तो CBT 2 में घुस जाते हो, है ना, जैसे 24 में भी अभी हुआ है। और CBT 2 में आपका फाइनल मेरिट बनता है, जिसमें टोटल टेक्निकल आपको दिखेंगे यहाँ पे 100 नंबर का टेक्निकल, और बाकी के 50 नंबर में आपको दिखेगा जैसे जनरल अवेयरनेस, फिर 15 नंबर का जो यहाँ पे था 15, सेम यहाँ 15 उठाया जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है आपको 15 नंबर का, कंप्यूटर का यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न और एनवायरनमेंट का 10, टोटल 150 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 घंटे का समय होता है, यहीं पे मेरिट बनता है। यहां पर आप ये समझ लो कि अगर इस 150 नंबर में 110 के रेंज में अगर मार्क्स ले आते हो तो यहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इसकी मेरिट इंडेक्स बनता है ना, इंडेक्स, वो मेरिट इंडेक्स 600, 700, 800 के रेंज तक जाता है। पहले तो 600, 700 तक बढ़िया पोस्ट मिलता था, लेकिन अभी के डेट में मेरिट इंडेक्स कम से कम आपका 700 से 8 के रेंज में होनी चाहिए, तब आपका अच्छा हो जाता है सिलेक्शन। ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर CBT 2 में 150 में 110 का आपका लक्ष्य होना चाहिए। 9 अब इस बार कितना एक्सपेक्टेड है, इस बार बालक 5000 के आसपास आपको 5000 प्लस जेई 2025 में देखने को मिलेगा। इन बातों का भी ख्याल रखिएगा, 2025 में 5000 से ज्यादा जेई की भर्ती देखने को मिलेगा। पिछले बार आपको 8000 के आसपास आया था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग होता है आरआरबी के इस एग्जाम में। आपको 1 मार्क्स जो होंगे, आपको क्या होगा, अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 नंबर प्लस मिलता है, अगर आप रॉन्ग करते हैं तो 1/3 नेगेटिव होता है आरआरबी में। और द टाइम विल ड्यूरेशन ऑफ आरआरबी जेई CBT 2 विल बी 2 घंटे, इसमें 2 घंटे और इसमें 1.5 घंटे का समय मिलता है, आपको यह भी ध्यान रखना होगा। क्लियर बालक? अब आगे की बात करूं तो ध्यान रखिए, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो एसएससी जेई को लेके डेडिकेटेड जो ये है, ये को बैच आपको बुक्स मिलेंगे 3500 प्लस वाली। और अगर आप आरआरबी को फोकस करते हैं तो आरआरबी के साथ संपूर्ण तैयारी आपको ये आरआरबी जेई का पूर्णता क्वेश्चन पे आधारित जो प्रीवियस पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन के साथ 7000 बुक्स की ये प्रैक्टिस करने वाली हार्ड कॉपी बुक्स होगी, हार्ड बुक्स होगी, जो आपके घरों तक पहुंचाई जाती है। ये कोर्स में भी है, कुछ कुछ डायरेक्ट कोर्स में भी शामिल है, या फिर आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन से ये बुक्स को डायरेक्ट अवेल कर सकते हो। और ये बुक्स बहुत हेल्प करेगा, चाहे डिफरेंट स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी की कर रहे हो और सेपरेट सिर्फ एसएससी की कर रहे होते हो, तो आप इस एग्जाम को फॉलो करें। इसमें पूरे CBT 1 और CBT 2 दोनों के पेपर का निचोड़ है एसएससी जेई का। ये एसएससी के लिए डेडिकेटेड बुक है, ब्लैक बुक 3500 प्लस, ये है 7000 प्लस। आरआरबी जेई को देखते हुए और स्टेट के एग्जाम को देखते हुए ये बुक तैयार की गई आपके लिए। साइंस स्पेशल आपको जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम 2 अलग अलग बुक आती है। अगर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, रेलवे के संपूर्ण साइंस का डिटेल सॉल्यूशन के साथ यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ये बुक भी आप अवेल कर सकते हैं, जो कि 320 रुपया में ऐप के ऊपर अवेलेबल है। इस बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो, बाइलिंगुअल है। साथ के साथ इस तैयारी को अगर दमदार बनाना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ CBT 2 की तैयारी करना चाहते हैं, अगर नॉन टेक्निकल पूरा तैयार है, तो वो भी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर अवेलेबल है। और अगर आप CBT 1 के साथ साथ CBT 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये दोनों कोर्स कंटेंट भी अवेलेबल है, यानी CBT 1 और CBT दोनों, जिसमें आपको संपूर्ण थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज सभी मिलेंगे। ऑनलाइन टारगेटेड बैच है, डेडिकेटेड कर रहा है आपको आरआरबी जेई 2024, 25, 26 को लेके। तो इन बातों का भी ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी को जितना बेहतर करेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ। अगर किसी को सिर्फ टेक्निकल चाहिए, यानी CBT 2 में भी 100 नंबर का टेक्निकल, और ये 150 मार्क्स के लिए ये CBT 2 है, मतलब टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, इसमें दोनों मिलेगा। कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, सभी चीज आपको CBT 2 के अंदर शामिल की जाएंगे। तो 150 मार्क्स का जो पेपर 150 प्रश्नों के लिए, सभी प्रश्नों के लिए CBT 2 भी मिलेंगे। तो आप टेक्निकल सेपरेट भी चाहते हैं सिर्फ लेना तो वो भी ले सकते हैं, या फिर इनके साथ दोनों चाहते हैं तो इनको भी फोकस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आप आरआरबी जेई की बेहतर तैयारी करें। नोटिफिकेशन इसका जल्द ही अगस्त के अंदर ये देखने को मिलेगा।
यानी अगस्त 2025 में इसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। आपकी वैकेंसी का आपको मतलब कि एग्जाम CBT 1 अगस्त से सितंबर के बीच इसका CBT 1 होगा। अभी बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक सभी का टेक्नीशियन का, ALP का, पैरामेडिकल का आ चुका। अब इसी की बारी है। आपको इसका एग्जाम अगस्त से सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा। इन बातों के लिए भी आप लोग अलर्ट रहेंगे। तो आप इसमें भी समझ लीजिए, इसके CBT 1 में अभी भी 3 महीने का आपको 3 मंथ का समय मिल जाएगा, है ना। अगस्त सितंबर, इसमें अगस्त में तो आपका नोटिफिकेशन आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसका पेपर हो जाएगा। कब होगा? नवंबर में इसका पेपर होने की चांस रहेगी। नवंबर 2025 में इसका पेपर होने की संभावना रहेगा। पिछले बार भी उसी रेंज में हुआ था, तो इस बार भी आपको उसी रेंज में होता हुआ दिखेगा। आई होप सो सभी चीज आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट्स हो तो आप लोग इसके लिए जरूर करेंगे। ध्यान रखना, इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही बालक एलिजिबल है। धन्यवाद।